पाकिस्तान को यह पच नहीं रहा कि कनाडा के आरोप लगाने के बावजूद कभी उसका करीबी रहा अमेरिका चुप है। क्यों भारत से सवाल नहीं पूछ रहा? भारत के इस दबदबे से पाकिस्तान जला जा रहा है और कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों की मदद में जुट गया है। A lot of your allies have been silent on this. I wonder what your reaction to that is, and if you do believe that accountability, if the evidence is credible, borne out by your investigation. कनाडा के भी क्या दिन आ गए? सुपर पावर का दोस्त होने पर भी दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के उसे किसी का साथ नहीं मिल रहा, और ये बात दुनिया बहुत ध्यान से देख रही है। आतंकवाद का साथ देते देते पहले पाकिस्तान दुनिया में तन्हा हुआ, और अब जस्टिन ट्रूडो कनाडा को भी उसी राह पर ले जाने पर आमादा है। इसीलिए जस्टिन ट्रूडो अपने मिशन नाकाम न हो जाए, इसकी चिंता पाकिस्तान को सता रही है। इसीलिए पाकिस्तान ने कनाडा में बैठे अपने खालिस्तानियों को ऑर्डर देना शुरू कर दिया है, ताकि भारत पर इतना दबाव बना दिया जाए कि वो उसके यहाँ पल रहे आतंकवादियों पर कोई एक्शन न ले। कनाडा में निज्जर की हत्या के बाद पाकिस्तान में बैठे हाफिज सईद, मसूद अजहर और सैयद सलाउद्दीन के पसीने छूट गए हैं, क्योंकि अब उन्हें भी अपनी जान खतरे में दिखाई दे रही है। ये तब है जब भारत का निज्जर की हत्या से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी पाकिस्तान कांप रहा है। इसलिए उसने कनाडा में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अपने आका से इशारा पाते ही कनाडा में उसके गुर्गों ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू है, जिसने निज्जर की हत्या के बाद कनाडा में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। ट्रूडो की शह पाकर ये खुलेआम कनाडा में रहने वाले हिंदुओं को कनाडा छोड़ने की धमकियां दे रहा है। ये वही कनाडा है जहां एक आतंकवादी को जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा का नागरिक बताया, उसकी हत्या को अपनी संप्रभुता पर हमला माना। लेकिन वही ट्रूडो कनाडा की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हिंदुओं को धमकाने वाले को एक शब्द भी नहीं बोलते, और न ही ये कनाडा में कोई मुद्दा बनता है। जबकि खालिस्तान समर्थक आतंकवादी पन्नू को भारत ने एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। पन्नू आजकल खालिस्तानी टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर और गैंगस्टर सुक्का की हत्या पर भड़का हुआ है, लेकिन उसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। कनाडा की राजधानी ओटावा में 25 सितंबर को खालिस्तान समर्थक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। खालिस्तान समर्थकों की मदद के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि ओटावा समेत दूसरे शहरों में भारतीय काउंसिलेट के सामने खालिस्तान समर्थक प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आईएसआई ने कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी इसमें शामिल होने के लिए कहा है। पाकिस्तानियों से कहा गया है कि वो अपनी पहचान छिपाकर इस प्रदर्शन में जाएं। पन्नू ने 25 सितंबर को वैंकूवर, ओटावा, टोरंटो में भारतीय दूतावास बंद करवाने की धमकी भी दी है। दरअसल 10 सितंबर को जब G20 की बैठक में हिस्सा लेने गए जस्टिन ट्रूडो भारत के होटल में सुकून से सो रहे थे, तब कनाडा के सरे शहर में खालिस्तान के समर्थन में रेफरेंडम हो रहा था। इस दौरान आतंकी पन्नू ने पीएम मोदी को धमकी दी, भारत के विभाजन का आह्वान किया। 10 सितंबर को खालिस्तान जनमत संग्रह का एक कार्यक्रम सरे के गुरुद्वारे में आयोजित किया गया, जहां 50 से 75 हजार के करीब लोगों के पहुंचने का दावा था, लेकिन इसमें सिर्फ 5 से 6 हजार लोग ही पहुंचे, जिससे खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों का ये जनमत संग्रह पूरी तरह फेल साबित हुआ। इसीलिए आईएसआई ने 25 सितंबर को वैंकूवर में होने वाले प्रदर्शन की कमान संभाली है, ताकि इस बार ऐसा न हो। पाकिस्तान जानता है कि खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों के किसी भी कार्यक्रम पर अब सारी दुनिया की नजरें हैं, इसीलिए उसने कनाडा में अपने एजेंटों को सक्रिय कर दिया, जिसे देखते हुए भारत को अपने राजनयिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने पड़े। If there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. तो कनाडा में आईएसआई के एजेंट खालिस्तानियों के भारत के खिलाफ भड़काऊ पोस्टर और बैनर तैयार करने से लेकर उन्हें भारतीय हाई कमीशन और काउंसिलेट तक लाने ले जाने के लिए बसों का इंतजाम करने में लगे। ये सब इसीलिए किया जा रहा है ताकि कनाडा और भारत के खराब होते संबंधों का पूरा फायदा उठाया जा सके। पाकिस्तान के इस काम में जस्टिन ट्रूडो की खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों पर नरमी बड़ा रोल निभा रही है। सवाल ये है कि ट्रूडो खामोश क्यों है? तो इसका खुलासा एक कनाडाई हिंदू सांसद चंद्र आर्य करते हैं। कनाडा के कई पत्रकार बताते हैं कि ट्रूडो सरकार को समर्थन करने वाले कई सिख नेता खालिस्तान के समर्थक हैं। इसलिए ट्रूडो की राजनीतिक मजबूरी भी है कि उन्होंने खालिस्तानियों की तरफ से आंखें फेरी हुई हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है 5-6 दिन पहले आईएसआई के कनाडा में मौजूद एजेंट्स ने कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप के लोगों के साथ वैंकूवर में एक सीक्रेट मीटिंग की। इस मीटिंग में पन्नू समेत
खालिस्तानी संगठनों के दूसरे चीफ भी मौजूद थे। कनाडा में ISI प्लान के तहत खालिस्तान गतिविधियों को तेज करने के लिए फंडिंग कर रही है। जानकारी के मुताबिक इस वक्त कनाडा में 20 से ज्यादा खालिस्तानी और गैंगस्टर छुपे हुए हैं, जिसको लेकर NIA और देश की दूसरी एजेंसियों ने कई बार कनाडा को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज भेजा, पर कनाडा की जांच एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही जांच में सहयोग किया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने 5 से 6 दिन पहले बड़े स्तर पर खालिस्तानियों के हेड और गैंगस्टर के साथ वैंकूवर में मीटिंग की थी, जहां ये प्लान तैयार हुआ कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को बढ़ाया जाए। सूत्र बताते हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI पंजाब में खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कनाडा में भी उसकी पूरी कोशिश है कि 25 सितंबर को भारत के खिलाफ जो प्रदर्शन कनाडा में होना है, उसको लेकर के वो पूरी तैयारी करवा रहा है। कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो ने बिना सोचे समझे निज्जर की हत्या पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर उंगली उठा दी, लेकिन पन्नू पर उनकी जुबान नहीं खुल रही। ट्रूडो किस कदर खालिस्तान के दबाव में है, उसका एक और सबूत आपके सामने पेश करते हैं। जस्टिन ट्रूडो की नेतृत्व वाली कनाडाई सरकार ने आतंकवाद पर अपनी 2018 की रिपोर्ट से सिख चरमपंथ का एक संदर्भ हटा लिया। कनाडा में एंटी टेरर असेसमेंट सेंटर ने 2018 में खालिस्तानी समूहों को कनाडा के लिए बड़े खतरे के रूप में बताया। ट्रूडो पर इतना दबाव पड़ा कि जब 2019 में कनाडाई सरकार की रिपोर्ट आई, तो उसमें से सिख चरमपंथ पर पहरा हटा ही दिया गया। ये सारे सबूत दुनिया के सामने हैं। पन्नू खुलेआम कनाडा में अपनी मनमानी कर रहा है और कनाडाई PM पन्नू पर तो लगाम नहीं लगा पा रहे और भारत को आंखें दिखाकर अपनी ही नैया डुबोने पर तुले हैं। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट्स का हाथ होने की बात कर फंसते जा रहे हैं। भारत ही नहीं, कनाडा में भी उनसे सबूत मांगे जा रहे हैं। इतना बड़ा आरोप भारत पर लगाने से पहले क्या सबूत सामने आए? हालांकि ट्रूडो दावा यह कर रहे हैं कि खुफिया जानकारी फाइव आइज यानी अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खुफिया एजेंसियों की मदद से जुटाई गई, लेकिन ट्रूडो अभी तक कोई सबूत और तथ्य सामने पेश नहीं कर पाए। Specific information has been shared by Canada on this case. न सबूत न गवाही, ट्रूडो के दावे हवा हवाई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर फंस गए हैं। मामला क्या है? 18 जून 2023 की रात 8:30 बजे खालिस्तान टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। 18 जून को इसी साल खालिस्तान टाइगर फोर्स के कमांडर हरदीप सिंह निज्जर की 2 बाइक सवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। कनाडा पुलिस न तो उन बाइक सवारों को गिरफ्तार कर सकी और न ही उसे कोई सबूत मिला जिससे भारत से उनका कोई कनेक्शन हो। लेकिन 18 सितंबर को ट्रूडो ने भारत पर इल्जाम लगा दिया और 21 सितंबर को अपने आरोप फिर से दोहरा दिए। अब ट्रूडो से अगला सवाल किया गया कि उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में क्या सबूत है और क्या वो उन्हें साझा करेंगे। ट्रूडो कहते हैं कि जांच की प्रक्रिया को ईमानदारी से आगे बढ़ने दें, लेकिन उन्होंने इस जांच को जांच रहने कहा दिया। उन्होंने तो इसके नतीजे का ऐलान पहले ही कनाडा की संसद में कर दिया। तो क्या कनाडा पुलिस अपने देश के प्रधानमंत्री को झूठा साबित करेगी? कनाडा के वरिष्ठ पत्रकार ने ट्रूडो से सवाल किया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रूडो की बखिया उधेड़ने वाले अंदाज में यही बात कही है कि ट्रूडो पक्षपात और सियासी बातों से प्रभावित है। They have made the allegations. They have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think we've been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far we have not received any such specific information. दरअसल ट्रूडो के पास सबूत है ही नहीं, वो खालिस्तान समर्थकों के हाथों में खेल रहे हैं। हकीकत ये है कि कनाडा की पुलिस ने अब तक निज्जर के हत्यारों को गिरफ्तार तक नहीं किया है। अपनी पुलिस की नाकामी को ढकने और सिख समुदाय को गुमराह करने के लिए ट्रूडो कह रहे हैं कि बेबुनियाद आरोपों पर भारत उनके साथ सहयोग करे। भारत कनाडा का कैसे और क्या सहयोग करे जब कनाडा उसे कोई जानकारी नहीं दे रहा। कनाडा के पत्रकार ने ठीक ही कहा
कि ट्रूडो के पास कोई सबूत नहीं है और वो झूठ को सच बनाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। साफ है कि ट्रूडो चाहते हैं कि भारत सहयोग करे। ट्रूडो चाहते हैं कि दुनिया उनकी बात मान ले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और पाकिस्तान के सिवाय दुनिया में कोई भी देश ट्रूडो पर यकीन करने को फिलहाल तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो।